नमस्कार। मेरा नाम है गगन चौधरी और फोर्ड कार्ट से थर्ड लेग जो है वो मैंने कंप्लीट किया है हाल ही। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या बड़ी रीजंस है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होता है और क्या उनके साथ में छोटी छोटी रीजंस जुड़े हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे गाड़ी जो है, खास तौर से हम सिर्फ कार की बात इंपॉर्टेंटली करेंगे, बाइक के भी मैं एग्जांपल आपको देता रहूँगा। तो कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आप अगर मानसून के वक्त पे या मानसून आने से पहले अगर उन पर ध्यान दें तो आपकी गाड़ी के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कम हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता थी। मैं एक केरला में जब था तो वहाँ पे जिस होटल में मैंने स्टे किया था तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसके टायर्स पूरी तरीके से वॉर्न आउट थे। मतलब उसमें ट्रेड दिख नहीं रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या ये आपने ऐसा क्यों कर रखा है? तो उन्होंने बोला कि अभी चलते हैं टायर और ये चलेंगे 5-6 हज़ार किलोमीटर और। तो मैंने उन्हें समझाया कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको एक्वा प्लानिंग के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि गाड़ी के टायर्स में ट्रेड क्यों दिए जाते हैं? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सवाल पूछी। तो उन्होंने उनके पास कुछ ज़्यादा खास जवाब नहीं था, लेकिन वो क्यूरियस थे और उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो फिर उस बेसिस पे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि मानसून के बाद क्या क्या चीज़ों पे हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपकी गाड़ी के टायर्स। आपकी कार और बाइक के टायर ही वो चीज़ है जो ज़मीन से संपर्क बनाए रखते हैं। ये चीज़ आप कभी सोचना। तो उन पे ध्यान न देना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। आपकी गाड़ी में हो सकता है बहुत ही नई नई तकनीक हो जिनसे आपकी सुरक्षा बढ़ती हो, चाहे वो एयरबैग हो, एबीएस हो, ईबीडी हो, रोल ओवर मिटिगेशन वगैरह। ऐसी कई तकनीक ऐसी है जो आपको बहुत ही सेफ महसूस भी कराती है और एक्चुअल में सेफ बनाती भी है। लेकिन अंततः आपकी गाड़ी जो है उसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और ज़मीन से वो होता है टायर्स। उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाड़ी के टायर्स जो है उनमें अगर आप देखेंगे कभी तो एक ट्रेड होती है और कई गाड़ियों में वो ट्रेड मिट जाती है और कईयों में जो नए टायर्स होते हैं वो वहाँ पे वो ट्रेड नज़र आती है आपको। वो ट्रेड अगर आपके टायर की 75 या 80% खत्म हो चुकी है तो आप उसको नहीं चलाएंगे। ये नियम है भी और इसको फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना ट्रेड के टायर चलाते हैं तो कई बार बारिश के वक्त में फ्रिक्शन कम हो जाता है, टायर जो है उतना बढ़िया ब्रेक नहीं लगा पाता है आम दिनों पर भी, ना सिर्फ बारिश की बात कर रहा हूं मैं। एक्वा प्लानिंग एक असल में एक वर्ड है जिसको अगर आप कभी समझें तो आपको पता चलेगा वो कितना खतरनाक है। मैं तमिलनाडु से गुजर रहा था और वहां पे एक बहुत ही तेज गति से पानी से जो है कार निकल रही थी और अचानक से उसका हल्का सा बैलेंस जो है बिगड़ा। फॉर्चुनेटली उनका एक टायर जो है वो सूखे पैच पे था और दूसरा जो है वो गीले पे था, तो उनका सिर्फ बैलेंस बिगड़ा और वो वापस सही हो गए। और उसके बाद में जब वो टोल पे मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको पता है वहाँ पे बैलेंस क्यों बिगड़ा? तो उन्होंने बोला वो पानी में से निकाली तो मेरे से हैंडल नहीं हो पाया। फिर मैंने उनको एक्वा प्लानिंग समझाया तब वो जाने एक्वा प्लानिंग में क्या होता है। पानी जो है गाड़ी कभी कभार उसके ऊपर भी चल जाती है। अगर आपके टायर जो है उनमें परफेक्ट ट्रेड नहीं है तो पानी का कटाव प्रॉपर नहीं हो पाता है और आपका टायर जमीन और छोड़ देता है और पानी के ऊपर कुछ देर के लिए चल जाता है। अब वहां फ्रिक्शन की कमी होने की वजह से आपकी गाड़ी कहीं भी जा सकती है उसके बाद में। अगर आपके दोनों आगे के टायर एक बार एक्वा प्लानिंग में आ जाते हैं, पानी की सतह आपकी जमीन की सतह छोड़ देते हैं, तो आप मान के चलिए कि बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और एक्वा प्लानिंग हमेशा तेज गति पे होती है तो वहां एक्सीडेंट्स जो है उनकी जो फेटेलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ही बुरे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्वा प्लानिंग जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए पानी जब भी दिखे तो गाड़ी वहां पे स्लो रखें और साथ ही में आपके टायर जो है वो हमेशा नए रखें। नए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा डेली मानसून जितनी बार आए उतनी बार बदलो। अगर आपके टायर में ट्रेड नहीं है मानसून आने से पहले तो उनको बदलो। उसके बाद ब्रेक। ब्रेक एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाड़ी को रोकने के लिए। अभी ब्रेक जो है मॉनसून के वक्त में उनमें उनकी एफिशिएंसी में ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार जब ब्रेक पैड घिसे हुए होते हैं या डिस्क के जो भी पैड हैं वो अगर घिसे हुए होते हैं तो वो मॉनसून में उतना बेटर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो आपके टायर्स में लगता है तो आपकी ब्रेक तक भी पहुंचता है। और वहाँ ब्रेक पर जब भी ब्रेक दोबारा लगते हैं तो पैड्स जो है वो इतने उनमें इतना गैप नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, मड वगैरह फंस गई। वो नए होने चाहिए और उसमें इतनी पकड़ होनी चाहिए, मजबूती जो है, जो ग्रिप जो है वो बाकी रहनी चाहिए कि भैया वो आपकी गाड़ी को रोक सके।
तो आपके टायर्स को रोटेट होने से रोक सके, उनमें इतना क्षमता होनी चाहिए। और ब्रेक्स जो है वो हमेशा नए रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने काफ़ी लंबे समय से गाड़ी नहीं चलाई है और तो आप उस सिचुएशन में भी ब्रेक पैड पे ध्यान दें, और अगर आप डेली चलाते हैं तो भी अपने ब्रेक पैड पे ध्यान देते रहें। आपको आपकी गाड़ी के सर्विस सेंटर वगैरह जो है जब भी आप जाएंगे तो वो बताते हैं कि ब्रेक पैड कब चेंज करना है, क्या करना है, अगर आपको खुद को पता नहीं चलता है ये चीज़ें तो। साथ ही में जितनी भी कार कंपनीज है, काफ़ी सारी कंपनी जैसे कि फोर्ड का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो कई बार मानसून कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जब भी मानसून आता है उससे पहले वो आपकी गाड़ी की कुछ फ्री चेकअप्स आपको बताते हैं कि भैया आप गाड़ी लेके आओ सर्विस सेंटर, हम आपको फ्री में बताएंगे कि आपकी गाड़ी में कहाँ क्या चीज़ें जो है उनको बदलने का वक्त आ गया है मानसून के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें ऐसी है, चलो ब्रेक और टायर तो ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं होती हम लोगों के, वो भी मानसून में आपको ध्यान देना पड़ता है। एसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गाड़ी का एसी मानसून में काम करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रंट डीफॉगर जो होता है वो आम तौर पे एसी से ही जुड़ा होता है, मतलब जनरल है एसी से जुड़ा होता है। रियर डीफॉगर इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन फ्रंट तो एसी से ही जुड़ा होता है। अभी ये फ्रंट डीफॉगर जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है मानसून में, और आपकी विजिबिलिटी जो है उसको बनाए रखने के लिए आपके वाइपर्स जो है उनका सही काम करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों की कई गाड़ियों में वाइपर सही काम नहीं करते हैं, जब वो एक वाइप करते हैं तो उसके बाद भी जो है वहाँ पे पानी हल्का सा रह जाता है, वो विजिबिलिटी में खास तौर से रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब आपकी सामने चल रही गाड़ी की टेल लाइट इतनी की बजाय इतनी बड़ी दिखने लग जाती है, क्योंकि आपके वहाँ पे पानी जो है वो प्रॉपर साफ नहीं हो पाया है, आपको पता नहीं चल रहा है वो बंदा किधर उसको जाना है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है। आपकी गाड़ी जो है उसमें मानसून कैंप वगैरह जब भी होता है तो वहाँ पे आप एसी वगैरह का भी ध्यान दिया जाता है, एसी प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वाइपर्स कैसे हैं, और एसी और एयर फिल्टर्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एयर फिल्टर में गाड़ी के इनटेक का एयर फिल्टर की भी बात कर रहा हूँ और एसी के एयर फिल्टर की भी बात कर रहा हूँ। दोनों मिट्टी नहीं होनी चाहिए उनमें, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज जो है जहाँ मैंने इस बार राइड किया है वहाँ पे आमतौर पर मॉइस्चर रहता है, लेकिन ड्राई स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, पंजाब, दिल्ली, ये आमतौर पे ड्राई स्टेट्स रहते हैं, और ये ड्राई स्टेट जो है वहाँ पे जब मॉइस्चर बढ़ता है तो हो सकता है आपका जो एयर फिल्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी सारा क्लॉग्ड हो और मॉइस्चर की वजह से वहाँ और एयर ट्रैप हो रही हो, उसमें गाड़ी की फंक्शनैलिटी में फ़र्क आता है। तो गाड़ी ख़राब क्यों कर भैया मानसून में? ठीक है, माना कि आपकी इन सब चीज़ों से जो एयर फिल्टर है इनटेक वाला, उससे कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट गाड़ी ख़राब होने के चांसेस तो होते हैं, तो मानसून में उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम बहुत कम ध्यान देते हैं, और जो कि इंडिया में पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट जो है लॉज जो है वो इतने उन पे स्ट्रिक्टली फॉलो क्यों नहीं किए जा रहे हैं। लॉज हैं हमारे पास में, वो है हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स, आपके टेल लैंप्स, ये सही कंडीशन में होने चाहिए। मानसून में इनकी ज़रूरत और बढ़ जाती है, ज़रूरत इनकी 12 महीने रहती है, पेरेनियल रहती है, लेकिन मानसून में इनकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। आपकी हेडलाइट जो है उसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं जमा होना चाहिए, अगर होता है तो उसको सही करवाएं। आपकी फॉग लैंप्स वगैरह है जो प्रॉपर काम करने चाहिए, मैंने देखा है कई लोगों की टेल लाइट या रिवर्स लाइट जो है उनमें पानी भरा रहता है, तो वो क्यों है? वहाँ पे आपके बल्ब वगैरह का काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हज़ार पे हो। एक बार की मानो आपके टेल लैम्प वगैरह में पानी भर रखा है, या आपके इंडिकेटर लैंप्स वगैरह में पानी भर रखा है, या वो ख़राब है, और अगर आप विजिबिलिटी, बारिश हो रही है लगातार हो रही है और आपको वहाँ पे ब्रेक लगाने हैं, पीछे वाले को पता ही नहीं चला आपको ब्रेक लगाने, और पीछे वाला जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर हिट कर देता है, तो वो एक्सीडेंट्स, वो चांसेस बढ़ जाते हैं ना एक्सीडेंट्स के। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान या इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है वो बहुत हो जाती है, और ध्यान रखना फिर इनका बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये ज़रूरी है इन चीज़ों को मानसून आने से पहले, क्या इनको हमेशा अप टू डेट रखा जाए, मानसून आने से पहले इनको चेक करवा लिया जाए कि कहीं लीकेज वगैरह के चांसेस तो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपनी कार, बाइक वगैरह में ध्यान रखें। बाइक्स में कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी होता है, कि क्योंकि बाइक्स में जो है 2 ही टायर होते हैं, तो वहाँ पे टायर्स की बेटर ग्रिप और बेटर ट्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने देखा है, हम आमतौर पे ऐसे टायर्स भी चूज़ कर लेते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जिनकी ग्रिप अच्छी नहीं होती है, हालांकि वो चलते बहुत ज़्यादा हैं, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मानसून में उनकी ग्रिप बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ही ब्रेक मारते हैं गाड़ियाँ जो है उनके टायर लॉक हो जाते हैं और सरफेस पे इधर उधर भागने लग जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फोर्ड कार्टे की मेरी फाइंडिंग जो है उनमें गाड़ियों में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उनमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। अगला वीडियो जो होगा वो होगा कि जब आपकी गाड़ी परफेक्ट है, आपको पता है रोड एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, तो आपको मानसून में कैसे क्या प्रिकॉशंस रख के आपको गाड़ी जो है वो चलानी है, या बाइक चलानी है, कार चलानी है, उनका ध्यान देना है। बाकी और छोटी मोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फोर्ड कार्टे की जो फाइंडिंग्स है, ख़ास तौर से पेडिस्ट्रियंस रिलेटेड, जो मुंबई, पूना, चेन्नई जैसे शहरों की फाइंडिंग्स जो है,
उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि वहाँ पे क्या निकल के नतीजा क्या सामने आया उस सर्वे से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।